कहावत है कि कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता, आपने सुना होगा। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, आप कुत्ते को घी खिलाओगे उसका पेट खराब हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, टाइम में पता नहीं पाकिस्तान में कौन सा एसी होता है गाड़ियों में, जहां पे एसी का पाइप फटता है तो पूरी गाड़ी पलटी खा के। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता है कि दबती नस जिसकी होती है को देखा है टेलीविजन में, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन ऐसे सर पे बाल्टी डाले मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। इमरान खान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और खबर यह है कि आपको पता है चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कई जैसे कि नदियां, पहाड़, नाले, रेजिडेंशियल एरियाज, उनके नाम बदल दिए और चाऊ माऊ करके जो चाइनीज नाम है वो दे दिया। भारत ने बोला क्या बकवास है, दिस इज ऑल फिक्टिशियस, अपने मन से कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। तो भारत ने रिजेक्ट कर दिया, चाइना ने फिर पलटवार करा है। और दोस्तों चाइना ने इस बार यह बोला है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चाइना ने बोली कि नहीं, ये सॉवरेन टेरिटरी है चीन की, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, उसको कहते हैं साउथ तिब्बत। अब देखिए, इन अ रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने कहा है कि जंगनान, ये अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज जंगनान बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश कितना अच्छा नाम है ना, अरुणाचल प्रदेश, इट्स सच अ ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल कल्चर, और चाइनीज ने नाम बर्बाद कर दिया जंगनान। इस पार्ट ऑफ चाइनाज टेरिटरी, ये चाइना का हिस्सा है, और रेलेवेंट स्टिपुलेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल नेम्स ऑफ द स्टेट काउंसिल, ब्ला ब्ला और ब्ला, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज विद इन द चाइनीज गवर्नमेंट, ये ब्ला ब्ला, यानी कि भाई हमारा पूरा इख्तियार है, हमारा पूरा हक है, ये चाइना का हिस्सा है, और जो चाइना में जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने ठीक समझा नाम बदलने के लिए। यार एक बात बताओ, अमेरिका ने फिर कूदी मारी बीच में। अमेरिका कूदी मारता है, अमेरिका ने कूदी मारी, अमेरिका ने बोला कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। धन्यवाद बोले आपको भाई साहब, अमेरिका थैंक यू बोले। अरे हमारा हिस्सा, हम तो लड़ ही रहे हैं चाइनीज से। मैं अमेरिकन से एक बात पूछना चाहता हूं यार, बाकी सब छोड़ दो ना, चाइना ने जो बोला, इसने जो बोला, अमेरिकन से, मैं अमेरिका से एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी सारी जंगें जो होती हैं ये छोटे देशों के साथ क्यों होती हैं जो वापस नहीं लड़ सकते आपसे? सब इसीलिए लोग ना भरोसा नहीं करते। इराक के ऊपर बम मार दो, इराकी बच्चों का कत्ल कर दो, ठीक है, जो बुजुर्ग हैं उनका कत्ल कर दो, अस्पताल में बम, ये कौन सी बहादुरी है यार? अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, इनकी पता है आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से इनफैक्ट पहले, जबकि ये दोनों के दोनों, अमेरिका और रूस दोनों के दोनों, ये लोग लड़ रहे थे किसके खिलाफ? ये लोग लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ। अमेरिका भी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था और जापान के खिलाफ लड़ रहा था, रूस भी जर्मनी जापान के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती थी। और बाद में कोल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 में। हमारी आजादी, जो भारत की आजादी हुई 47 में, उसके 2 साल पहले 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बात यह हुई कि जैसे यूनाइटेड नेशंस बना और ये सब पूरे ये इदारे बने, सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनी, और एक कम्युनिस्ट ब्लॉक बन गया और एक वेस्टर्न ब्लॉक बन गया। वेस्टर्न ब्लॉक का अमेरिका लीडर हुआ करता था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो इंग्लैंड का बेड़ा गर्क हो गया, वो जो सुपर पावर था वो गड्ढे में गया इंग्लैंड। और दूसरी तरफ हो गया रशिया। मैं आपको इतिहास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ना जानने की जरूरत है। अमेरिका ने क्या करा दोस्तों, कि अमेरिका ने इतनी लड़ाई हुई उसकी, मतलब इतनी तू मैं हुई, ये सिर्फ जैसे WWF के पहलवान होते हैं ना, असल में नहीं मारते, पैर पटकते हैं। अमेरिका और रशिया की ऐसे लड़ाई चल रही है, और अमेरिका ने आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका रूस से लड़ ले, क्योंकि उसको पता है अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो नॉर्थ कोरिया के, इतना सा है बिलांद बरसा नॉर्थ कोरिया, पर क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, बकवास दुनिया भर की करवा लो अमेरिका से, इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े। ये सिर्फ जो कमजोर मुल्क है ना, जिनका फायदा, या पाकिस्तान है कमजोर मुल्क, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता है कि दबती नस जिसकी होती है ना, जिसकी दुखती नस होती है, जो दबा सकता है, जो दबती हुई नस होती है, वो पकड़ लेता है। उनको पता है कि पाकिस्तानी पैसे के लालची हैं, मुंह पे पैसा फेंको, उल्टे सीधे काम कराओ। इराकी पैसे नहीं लेंगे, बम गिराओ। वियतनाम में जाके लड़ लिए, वहां से पिट लिए, अफगानिस्तान में लड़ लिए, वहां से पिट लिए। ये अपने से छोटे मुल्क को अटैक करते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि हम भारत का साथ देते हैं चीन के खिलाफ। तुम में हिम्मत है चीन से लड़ने की? हम तो लड़े हैं, 1962 में लड़े हैं, 1967 में लड़े हैं, गलवान में लड़े हैं। आप कहां लड़े हो चाइना से? मैं अमेरिकन से पूछ रहा हूं, आप कहां लड़े चाइना से? आप कहां लड़े रशिया से? रशिया तो आपका बहुत जानी दुश्मन है, और सबसे बड़ा दुश्मन आपका रशिया है। 75 साल का इतिहास, 77 साल का इतिहास ये बताता है कि रूस से बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है। रूस से लड़े आप?
और बे ऑफ पिग्स में ये हो गया था, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये हो गया था, और फलाना ये हो गया था, और चेक पॉइंट चार्ली में दीवार गिर गई थी, और फलाना, वो छोड़ दो ना। झगड़ा हुआ कभी, गोलियां चली नहीं चली, क्योंकि आपको पता है। तो मैं, जो इंडियंस ये सोचते हैं ना कि अमेरिका, देखो अमेरिका एक ऐसा पहलवान है जो बच्चों से लड़ता है। अमेरिका वो पहलवान नहीं जो दूसरे पहलवान से लड़ता है, और पुतिन को ये पता है, पुतिन नोज दिस, पुतिन को ये पता है कि ये खाली बर्तन है, बजेगा जोर जोर से। दे माइट हैव द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, दे माइट हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, बट ये नहीं है लड़ने के लिए। ये जो चाहिए ना, ये सिर्फ छोटे देश है ना, घुस जाओ, मार दो लोगों को इराक में। अफगानिस्तान में एक वेडिंग पार्टी जा रही है, बारात जा रही है, बम मारो बारात पे, मार दो सबको, दूल्हा दुल्हन सबको, बच्चे बच्चे बुजुर्ग सबको मार। ये बहादुरी है। तो भाई आप ये मानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, आप माने ना माने इससे को फर्क नहीं पड़ता। मैं अमेरिकन से कह रहा हूं, वो तो है ही हमारा हिस्सा, वो तो हम संभाल लेंगे चाइना को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने यूक्रेन में क्या करा? क्या करा आपने यूक्रेन में? आपने यूक्रेनियंस को मरने दिया, और वो ज़ेलेंस्की, वो और फूल के गुब्बारा हो रहा है। ठीक है, वो फूल के गुब्बारा हो रहा है, आपने उसको पैसे दिए, बोला बेटा लड़ो। अगर आप में इतनी हिम्मत थी और आप नहीं चाहते थे यूरोप आए, तो नेटो कहां सो रहा है? और नेटो का सबसे बड़ा बब्बर शेर कौन है? अमेरिका है। नेटो का सबसे बड़ा बब्बर शेर। क्यों नहीं भेजते अमेरिकन ट्रूप्स यूक्रेन में? भेजो ना, मरीन की 10 बटालियन भेजो यूक्रेन में। नहीं भेजेंगे, ये नहीं भेजेंगे। तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अमेरिकन फोर्सेस, बट जो अमेरिकन की पॉलिटिक्स है, आई डोंट ट्रस्ट अमेरिकन पॉलिटिशियंस। I met with various people from the US Marine Corps, very professional, brave, top of the line fighters. American Army, top of the line fighters. मैं जिनसे मिला हूं. I've also met US Air Force people. And the best. ये मानना पड़ेगा. But their politicians, not so much. They can't be trusted. ये लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं ना कि जिससे, अब ये छोटी सी चीज है, हम भारत के साथ हैं। तुम कैसे भारत, अगर चाइना अटैक करेगा, क्या तुम लड़ोगे भारत के साथ? हमें चाहिए नहीं कि अमेरिका, हम अपनी लड़ाइयां खुद लड़ सकते, लेकिन तुम लड़ोगे नहीं, करोगे तुम। और चाइना को पता है, इसलिए डेली चाइना धमकी देता है, तुम्हारे देश के ऊपर से बलून उड़ाता है वो, और तुम कुछ नहीं कर पाते। जब सेफ एरिया में पहुंच जाता है, यू शूट इट डाउन। आपने क्या करा? यू शुड हैव थ्रोन आउट चाइनाज एम्बेसडर फ्रॉम द यूएस, गेट आउट। आपने करा? नहीं करा, हिम्मत नहीं है। तो यार इधर थोड़ा सा कम ज्ञान दो हमें कि ऐसा करना पड़ेगा। वो हम चाइना को संभाल लेंगे जब चाइना आएगा, हमें पता है उसका क्या करना है। चीन का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि जो सुएला ब्रेवरमैन ने बोला है डिस्क्रिमिनेटरी एंड xenophobic रिमार्क्स अगेंस्ट पाकिस्तानी मेन, द फॉरेन ऑफिस ऑन ट्यूसडे वार्नड ऑफ द सीरियस रिपरकशंस। अच्छा, क्या रिपरकशंस हैं पाकिस्तानियों? जो इन्होंने बोला था कि सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं पाकिस्तानी मैन, जो यंग ब्रिटिश गर्ल्स को, स्पेशली वाइट गर्ल्स को ये सेक्सुअली मोलेस्ट करते हैं, या सेक्सुअली उनका फायदा उठाते हैं, या उनका रेप करते हैं, ये सब जो भी उन्होंने, सुएला ब्रेवरमैन जो होम सेक्रेटरी है, विच इज इक्विवेलेंट टू द होम मिनिस्टर, उन्होंने जो कमेंट्स दिए थे। सीरियस रिपरकशंस क्या होंगे पाकिस्तानी में, ये बात बताओ। उसने सही बोला, गलत बोला, बात की बात है। वो कल के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि उसने बिल्कुल सही बोला। करते हैं पाकिस्तानी ऐसा, ऐसे कई 100 केसेस, सैकड़ों केसेस हैं। वो छोड़ दो एक मिनट के लिए। क्या सीरियस रिपरकशंस होंगे, जरा ये तो बताना बेटा, तुम क्या करोगे, जरा ये बताओ। मैं बता रहा हूं क्या, ये ऋषि सोनाक के मुंह पे फेंक के कटोरा मारेंगे पाकिस्तानी। सुर 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 करके लाहौर से आएगा कटोरा, प्योर चांदी का कटोरा है, भीख मांगने का कटोरा इनका हाई लेवल का है। वो आएगा सुर सुर करते हुए और लगेगा ऋषि सोनाक के यहां पे टम से। ऋषि सोनाक देखेगा पाकिस्तानी कटोरा, डर जाएगा ऋषि सोनाक। क्या करोगे तुम? सीरियस रिपरकशंस। फालतू की बातें करते हो, फालतू की बातें। देखो, नेवर पुल आउट अ गन इफ यू आर अफ्रेड टू पुल द ट्रिगर। एक बात ध्यान रखना, कभी धमकी मत देना अगर धमकी पूरी करने की सलाहियत तुम में ना हो, कैपेबिलिटी ना हो। पिस्तौल निकाल दी और ट्रिगर दबाने की अगर हिम्मत ना हो, तो कभी पिस्टल वो जेब में रखे रहने दो। ये पाकिस्तानी पिस्टल निकालते हैं, फिर यहीं करके वापस डाल देते हैं। डोंट डू दिस। अब देखो, ये जो इनकी एफओ स्पोक्सपर्सन मुमताज जहरा बलोच इन टुडेज प्रेस ब्रीफिंग वार्नड, चेतावनी दी है भाई पाकिस्तानियों ने कि सच कमेंट्स वुड गिव राइज टू डेंजरस ट्रेंड्स। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो पाकिस्तानी मैन है, उसने बोला ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन। ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन यानी कि वो ब्रिटेन के सिटीजन हैं, और उसमें से काफी जो हैं वो तो ब्रिटेन में ही पैदा हुए हैं। तो तुम्हें क्या, तुम क्यों इतने, तुम्हें खुजली हो रही है पाकिस्तानियों? वो तो पाकिस्तानी है भी नहीं, वो तो पाकिस्तानी है भी नहीं, दे आर ब्रिटिश सिटीजन्स।
वो अपने सिटीजन्स को जो भी बोले, क्योंकि उसने पाकिस्तानी जोड़ दिया तो मैं खुजली हो गई। पर क्या ये बात गलत है? क्या सुहेला ब्रेवरमैन झूठ बोल रही है? झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। करते हैं पाकिस्तानी ऐसा, इट इज वेल नोन। एंड सीरियस रिपरकशंस, किसको धमका रहे हो यार? ये कौन सी बातें कर रहे हो? इट विल हैव वेरी सीरियस रिपरकशंस। तुम कर क्या लोगे? तुमने आज तक किसी का कर क्या लिया? क्या कर लोगे? लश्कर का अटैक करवा दोगे लंदन में? जैश ए मोहम्मद भेज दोगे? अल्लाह टाइगर्स भेज दोगे? कौन सा ग्रुप भेज दोगे वहां पे बताओ, बम बम फाड़ने के लिए? कुछ ऐसा करोगे यार? ये गीदड़ भपकी तुम्हें सूट नहीं करती ये। अच्छा, पाकिस्तानी भी इस मामले में बड़े शाणे हैं। वहां से इतना बेइज्जती करी, पाकिस्तान कोई एक्शन थोड़ा ना लेगा। अगर किसी मुल्क में गैरत होती तो एक्शन लेता। एक्शन क्या होता है? आप स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, आप अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला सकते हैं वहां से, आप उनके लोगों को तलब कर सकते हैं जो यहां पे हाई कमीशन है इस्लामाबाद में। ये सब आप कर सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद है कि हो सकता है कि लंदन से कुछ पैसे मिल जाए, और इन सबके घर लंदन में है यार। ये क्यों करेंगे? ये क्यों यूके को? इन्होंने जो जबान से बोलना था, इन्होंने जबान से बोल दिया। पाकिस्तानियों ने, कहानी खत्म हो गई। उनको जबान से बोलना था कि तुमने गलत बोला है, देख लो फिर क्या हो जाएगा, कहानी खत्म। मैं बता रहा हूं, आज शाम से कहानी खत्म है। आज शाम के बाद थोड़ा ना कुछ बोलेंगे पाकिस्तानी। यूके से आया है भाई, नवाज शरीफ से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, इमरान खान की पुरानी जो बीवी ऑब्लिक बीवियां हैं, ठीक है, ये जरदारी फरदारी, इन सब के घर कहां पे हैं? ये सब लंदन में है भाई। इनका मुल्क पाकिस्तान नहीं है, इनका मुल्क असल में यूके है। ये यूके से सिटीजन हैं ये। तो इन्होंने बोल दिया जो इनको बोलना था, कहानी खत्म हो गई। इनकी तरफ से रफा दफा हो गया मामला। एनीवे, इमरान खान को टाइम मैगजीन के कवर पे दिखाया गया यार। टाइम मैगजीन के कवर पे देखो, इमरान खान को दिखाया गया है। और टाइम मैगजीन में इमरान खान के बारे में अच्छी भी बातें करी हैं और बुरी भी बातें करी हैं। देयर आर गुड थिंग्स, देयर आर बैड थिंग्स। अच्छा, इमरान खान के सपोर्टर्स को यह अच्छा नहीं लगा कि खान के बारे में बैड थिंग्स कैसे कह सकते हैं। आपने यह कैसे कह दिया कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है? आपने यह कैसे कह दिया कि खान ने यह बोला था, फिर यू टर्न ले लिया, फिर अपनी बात से? आपने यह कैसे बोल दिया यार? खान तो खुदा है। खान जो है वो खुदा है। आपने खान के बारे में गलत कैसे बोल दिया? अच्छा, इनको टाइम मैगजीन का, मैं इसलिए कहता हूं ना कि ये टाइम मैगजीन वालों की गलती है भाई। एक पुरानी कहावत है, मैं किसी खास को नहीं बोल रहा, मैं किसी पाकिस्तानी को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एक कहावत है, क्योंकि कहावत थोड़ी सी टेढ़ी है, इसलिए टेढ़ी कहावत है। और कोई पाकिस्तानी इसको गलत ना सोचे कि हमारे लिए बोला, आपके लिए बिल्कुल नहीं बोला। कहावत है कि कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता। आपने सुना होगा, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। आप कुत्ते को घी खिलाओगे उसका पेट खराब हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, टाइम मैगजीन को क्यों घी खिला रहे हो यार? इनको नहीं हजम होगा। ऑल राइट, अब हम आते हैं, गवर्नमेंट डिनाइज 24 आवर गैस सप्लाई टू कंज्यूमर्स एज रिजर्व्स ड्राई अप। तो पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक। मुसद्दिक मलिक का यह कहना है कि मासेस कैन नॉट गेट गैस, कमोडिटी रिजर्व्स जो हैं वो ड्रॉप हो गई हैं। अच्छा जी, एक बात बताओ यार, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था, इसने बोला था कि कराची के आगे जो समुंदर है, कराची तो इट्स अ कोस्टल सिटी ना, तो कराची का जो समुंदर है वहां पे या सिंध के आसपास कहीं बहुत तेल मिला है। इतना तेल मिला है कि सऊदी अरब शर्मा जाएगा और यूएई भाग के बिस्तरे के नीचे छुप जाएगा, और गोरा जो है वो हमारे एम्बेसी के बाहर खड़ा रहेगा पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए, और गोरा भीख मांगेगा कि मुझे पाकिस्तान में नौकरी करनी। आप इमरान खान का स्टेटमेंट जाके देखिए कि ऑयल के रिजर्व्स हैं। इमरान खान कहता है कि इतने ऑयल के रिजर्व्स हैं, फिर ये बीच में बोला कि सिंध में इतने लाख टन कोयला है। वो है कहां यार? मुझे कहा तो निकालते क्यों नहीं उसको? उसका अचार डाल रहे हो जमीन के नीचे। और कोयला आज से थोड़ा है वहां पे। कोयला तो वहां पे करोड़ों साल से होगा, लाखों साल से होगा कोयला। ओ भाईजान, अगर लाखों हजारों साल से वहां पे कोयला है, क्यों कोयला एक दिन में तो बनता नहीं है, तो अभी तक तुमने क्यों नहीं निकाला? 75 साल तो तुम्हारे वजूद को हो गए हैं, तुमने क्यों नहीं निकाला? अब तुम क्या कर रहे हो उसको निकालने में? ये सब आपस में ना एक दूसरे को झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। कोई कहता है इतनी गैस निकल गई, अब पता लग रहा है कि जो गैस है वो कह रहा है गैस खत्म हो गई, इसके रिजर्व्स ही नहीं हमारे पास। पर पाकिस्तान में मैं बता रहा हूं, कुछ मत करो, ठीक है? आप एक पाइप लगाओ शेख रशीद के मुंह पे, ऐसा मुंह खोलो शेख रशीद का, उसके अंदर पाइप डालो और उस आदमी को बोलो बोलता रहे मुंह में पाइप डाल के। शेख रशीद के अंदर से इतनी गैस निकलती है, इतनी गैस निकलती है कि पूरे पाकिस्तान का जो किचन है ना, जो चूल्हे हैं, वो जल जाएंगे, रोशन हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। वो अकेले इतनी गैस पैदा कर देता है शेख रशीद, ठीक है ना? और साथ में अगर बिलावल के मुंह में पाइप लगा दिया, तो मैं तो बता रहा हूं कि
आपकी शाहीन वाहीन को पावर दे देगा वो इंडिया को मारने का। आपका हैदराबाद, बंबई, दिल्ली सब खतरे में है। ये तो ऐसे कलाकार लोग हैं ये पाकिस्तान में। तो बिलावल तो छोड़ दो, बिलावल बच्चा है। शेख रशीद के मुंह में पाइप डालो, मैं आपको बता रहा हूं, शेख रशीद के मुंह में पाइप डालो और वहां से गैस निकलेगी। मैं आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया दे रहा हूं पाकिस्तानियों। अच्छा, दासू डैम में चाइनीज जो कैंप है ये बिल्कुल खत्म हो गया है और दासू डैम में आग लग गई। जो चाइनीज इंजीनियर्स थे और वर्कर्स थे, जो इनके वेयर हाउसेस थे और रेजिडेंशियल कैंप्स थे, उसमें आग लग गई। और ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के वजह से हुई। 4:30 बजे सुबह रिप थ्रू द रेजिडेंशियल कैंप्स ऑफ द चाइनीज इंजीनियर्स एंड वर्कर्स, और ये पूरा का पूरा मामला निपट गया है। तो दोस्तों, ये जो दासू डैम में आग लगी है 4:30 बजे सुबह और पूरा जो रेजिडेंशियल और वेयर हाउस है ये एरिया पूरा जल गया, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है ये वही दासू डैम है ना जहां पे ब्लास्ट हुआ था और 10-12 चाइनीज इंजीनियर्स मर गए थे। आपको पता ही होगा, ये चाइनीज इंजीनियर्स मर गए थे, वहां पे ब्लास्ट हुआ था जिसमें लोगों ने झूठ बोला था कि नहीं एसी का पाइप फट गया था। पता नहीं पाकिस्तान में कौन सा एसी होता है गाड़ियों में जहां पे एसी का पाइप फटता है तो पूरी गाड़ी पलटी खा के हवा में, है ना, ऐसे गोल 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 खाती है और फिर नीचे खाई में गिर जाती है। ये कौन सा एसी का पाइप फटा? ये ब्लास्ट था और चाइनीज इंजीनियर्स को वहां पे मारा गया था, टेररिस्ट ने मारा था। और मुझे शक है, मुझे पूरा शक है, शक नहीं मुझे तो यकीन ही है लगभग कि यहां पे भी ये दिस इज अ विलफुल एक्ट ऑफ आर्सन। ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये आग लगाई गई है। किसने लगाई है? पाकिस्तानियों ने खुद लगा दी, जो लोकल्स थे उन्होंने लगा दी, टेररिस्ट ने लगा दी, मुझे नहीं पता। लेकिन बार बार अगर एक चीज हो एक जगह, बार बार हो, ये वही दासू डैम है जहां पे पिछले साल अटैक हुआ था, इंजीनियर्स मारे थे जैसा मैंने आपको बताया, तो दोबारा ऐसा हुआ है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि था शॉर्ट सर्किट। इतनी बड़ी आग लगी है वहां पे कि उनका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स साफ कर दिया गया, उनके ऑफिसेस खत्म हो गए, उनके वेयर हाउसेस खत्म हो गए। क्यों? क्यों भाई? ये कैसी आग लगी, किसने आग लगाई, ये सोचने वाली बात है। वहां के जो लोग हैं ना, वहां के जो लोग हैं, ये दासू, ये खैबर पख्तूनख्वा हो गया या बलोच, ये लोग चाहते नहीं चाइनीज को, ये चाइनीज को बुरा मानते हैं, चाइनीज को पसंद नहीं करते। और चाइनीज जो पंजाबिस्तान है, यानी कि एक्चुअल पाकिस्तान का नाम पंजाबिस्तान है, लाहौरियां जो हैं, लाहौरी इनसे पैसा लेते हैं। तो लाहौरियों ने बोला जाओ वहां पे, तुम्हें जो करना है तुम करो, ऐश करो वहां पे। तो चाइनीज वहां पे ऐश कर रहे हैं, लोकल्स को पसंद नहीं आया। लोकल कहते हैं कि हमारे सारे वसाइल तुम लूट के, याद है वो मौलवी था जो बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट करवा रहा था कि ये सारी मछलियां मार के चाइनीज ले जाते हैं और हमारे मछुआरे बेचारे भूखे हैं, उनके पास कुछ खाने को नहीं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि चाइनीज सारी मछलियां चाइनीज मछलियां चोरी कर रहे हैं बलूचिस्तान में। तो यहां पे भी यही हुआ है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि दिस वाज एन अटैक, अ विलफुल एक्ट ऑफ आर्सन। ये जो मामला हुआ है, दिस इज नॉट व्हाट इज बीइंग शोन बाय द पाकिस्तानी मीडिया कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट ऐसा हो गया, ओ भाई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अलग होगा, वेयर हाउस अलग होगा। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो होता है वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया, चलो मुझे बात समझ में आ गई। उससे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जलता है, कह रहे वेयर हाउस भी जल गया, ऑफिस भी जल गए। तो हर एक चीज में फर्क होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक पूरा डैम बनाया तो यहां पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसी के ऊपर वेयर हाउस है, उसी के ऊपर सब कुछ है कि एक साथ सब हो गया। अगर दोनों में 200 मीटर का भी फर्क है या 300 मीटर का भी फर्क है तो भैया आग कैसे छलांग लगा के आग वहां पे चली गई? ये जलाया गया है जानबूझ के। तो दोस्तों, जो लेटेस्ट खबर आई है पाकिस्तान से, उसमें यह बताया गया है कि इमरान खान लाहौर में पहुंचा एंटी टेररिज्म कोर्ट में, और टोटल सिक्योरिटी, आगे कमांडो, पीछे कमांडो, दाएं कमांडो, बाएं कमांडो, नीचे कमांडो, ऊपर कमांडो, और सब ऐसे, और शील्ड लेके, जो शील्ड्स होती है ना, प्रोटेक्टिव शील्ड्स, वो लेके कमांडोज चल रहे हैं। बीच में इमरान खान, और इमरान खान का दोस्तों सर ऐसे, बिल्कुल ऐसे इमरान खान के सर पे बकेट। अब मेरे पास तो काली बकेट नहीं थी, तो मेरे पास जो ये थी लाइट ग्रीन वाली, वही मैंने दिखा दिया। एक्चुअली इमरान खान वाज लाइक दिस। ये पता नहीं, ये मैं पहली बार देखा है। मैंने यूएस प्रेसिडेंट को देखा है, मैंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, सबको देखा है टेलीविजन में, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन ऐसे सर पे बाल्टी डाले मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। इमरान खान नियाजी अकेला आदमी है जिसकी सिक्योरिटी इसके सर पे बाल्टी डलवा दी। यार, हाउ इज दैट पॉसिबल? इसके सर पे बाल्टी लगा दी और बाल्टी लगा के खान को लेगा। ये खान का लेटेस्ट गिमिक है और ये मानना पड़ेगा। खान साहब, एक मैं बात बताऊं, असली खान आप हो। जो आप शोबाजी करते हो खान साहब, असली खान आप हो। शाहरुख, सलमान, आमिर, ये तो खान है नंबर 2 पे, असली खान आप हो सब। ये आप जो पिक्चरें बनाते हो ना सर पे बाल्टी, तो खान साहब मैं आपको सलूट करता हूं। खान साहब, आई सलूट यू। क्या दिमाग है यार, क्या दिमाग है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।